ये नोड एमसीयू वाला एक्सेस पॉइंट है। तो इसके अंदर इसके साथ मैं कनेक्ट करता हूँ, तो कनेक्ट करते ही देखिए यहाँ पे इमीडिएटली जो कैप्टिव पोर्टल है वो ओपन हो जाए। अकाउंट का जो लॉगिन पेज है उसके तरह दिख रहा है। यहाँ पे जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो पूछा है, तो यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे मैं जब नेक्स्ट में टैप करूँगा तो ये जो पासवर्ड एंड यूज़र नेम है वो ये जो नोड एमसीयू है उसके अंदर ये सेव हो जाएगा। जो नोड एमसीयू है उसका आईपी एड्रेस स्लैश सेव्ड एंटर करने करते ही जो भी सेव्ड पासवर्ड्स एंड लॉगिन आईडीज़ हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो हैकर्स हैं वो कैसे कैप्टिव पोर्टल की मदद से जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं उनको स्टील करते हैं। तो यहाँ पे जो कैप्टिव पोर्टल है उसके मदद से सिर्फ लॉगिन क्रेडेंशियल्स ही नहीं, वाईफाई पासवर्ड्स, उसके बाद सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनको भी स्टील किया जा सकता है। इन चीज़ों के साथ इस वीडियो का जो मेन मकसद है एक्चुअली वो तो मैंने बताया नहीं, वो है कि ये जो कैप्टिव पोर्टल वाला स्कैम है या फिर ये जो अटैक है इसमें से कैसे आप अपने जो डिवाइसेस हैं एंड अपने जो अकाउंट्स हैं इनके क्रेडेंशियल्स को आप कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। एंड टेंशन मत लीजिए, अगर आपको पता नहीं है कि कैप्टिव पोर्टल क्या है, वो बहुत ही कॉमन चीज़ है। आप अगर वाईफाई यूज़ करते हैं तो आपने कभी ना कभी कैप्टिव पोर्टल देखा होगा। उसके बारे में मैं अभी बता दूंगा इस वीडियो में, पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो कोई भी मुश्किल आप लोगों को नहीं होने वाला है। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए अभी देखते हैं। दोस्तों साइबर सिक्योरिटी जो है आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ये पूरा साइबर वर्ल्ड में ही जीते हैं आज के डेट में। तो आपका जो साइबर सिक्योरिटी का जो नॉलेज है उसको एनहेंस करने के लिए, आपका नॉलेज को और भी बढ़ाने के लिए मैं इनके जैसे टॉपिक्स के ऊपर इन वीडियोस को बनाता हूँ। तो यहाँ पे ये जो वीडियोस हैं ये पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। तो यहाँ पे आप अगर इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तब आप अपने डिवाइसेस की मदद से अपने नेटवर्क के ऊपर इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके ही मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। ठीक है, एंड आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आपका इंटरेस्ट है, आप और भी चीज़ों को जानना चाहते हैं और भी कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्लिक बिज को। मैं यहाँ पे फ्री में इन सारी जो कंसेप्ट हैं या फिर जो भी मेथड्स हैं अलग अलग, उनको मैं यहाँ पे मेरे चैनल के ऊपर डिस्कस करता हूँ। तो आपका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि कैप्टिव पोर्टल क्या है। कैप्टिव पोर्टल के बारे में मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो कैप्टिव पोर्टल जैसे कि जो बड़े बिजनेस सेंटर्स होते हैं जहाँ पे फ्री में वाईफाई सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए आप होटल्स के बारे में आप सोचिए, जो कॉफ़ी शॉप्स हैं, उसके बाद एयरपोर्ट हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है फ्री में वाईफाई सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन उसमें रिस्क भी रहता है। जो कोई अगर मिस यूज़ करेगा तो तब क्या होगा। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, जब आप वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट करेंगे फर्स्ट टाइम एक यूज़र एग्रीमेंट का पेज आएगा या फिर कुछ यूज़र इंस्ट्रक्शंस का एक पेज आएगा। उसको पढ़ने के बाद या फिर एग्री करने के बाद ही आप उस फ्री वाईफाई नेटवर्क को यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो ये जो पोर्टल आता है, जब आप फर्स्ट टाइम वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते ही वो फटाक से आपके फ़ोन के ऊपर या फिर आपके लैपटॉप के ऊपर ओपन हो जाता है। तो उसी को बोला जाता है कैप्टिव पोर्टल। तो यहाँ पे सिर्फ बिजनेस सेंटर्स ही नहीं, आईएसपीज़ भी इसको यूज़ करते हैं। आईएसपीज़ अपने प्रोडक्ट्स या फिर अपने जो प्लान्स हैं उनके पब्लिसिटी के लिए उसको यूज़ करते हैं। एंड सबसे कॉमन आज के डेट में हो गया है, जो जब हम लोग कोई होम राउटर या फिर कोई नेटवर्किंग डिवाइस को खरीदते हैं, तो उसके इनिशियल सेटअप के लिए उसमें उसके यूज़र इंस्ट्रक्शन में ही रहता है कि हम लोगों को उसका जो वाईफाई नेटवर्क है उसके साथ फर्स्ट टाइम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक इनिशियल पेज आएगा जिसकी मदद से हम लोग पूरे राउटर का सेटअप कर सकते हैं। वो भी एक कैप्टिव पोर्टल ही है। एंड ये जो पोर्टल है ये अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने हिसाब से ये बनाते हैं, या फिर जो भी बिजनेस सेंटर्स हैं वो अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। कुछ कुछ बिजनेस सेंटर्स में आपका जो आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई करने के लिए आपसे कुछ इनपुट भी पूछा जाता है, कुछ क्रेडेंशियल भी आपका पूछा जाता है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है या फिर आपके किसी भी कोई भी डिटेल आप लोगों को डालना पड़ सकता है। तो उसके वो डालने के बाद अपना उनका जो डेटाबेस है उसके साथ उसको वेरीफाई करने के बाद ही आपको इंटरनेट का एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन इसका इसका मिसयूज़ भी होता है। तो जैसे कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है, जब आप वो किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले ये जो कैप्टिव पोर्टल ओपन होता है, एंड उस पोर्टल में कभी-कभी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, जैसे मान लीजिए फेसबुक का हो गया, ट्विटर का हो गया या फिर गूगल का हो गया, वो पूछा जाता है। तो उसमें लॉगिन करने के बाद आपका जो आइडेंटिटी है वो वहाँ से वेरीफाई करने के बाद आपको इंटरनेट का एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। तो जो हैकर्स हैं वो
ये जो मैकेनिज्म है इसको यूज करके आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको हाईजैक कर सकते हैं। तो उसमें से आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे जो कैप्टिव पोर्टल है उसकी मदद से कैसे हैकिंग किया जाता है उसका मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे 3 ही एग्जांपल मैंने लिया है, उसके इनको छोड़ के भी काफी सारे एग्जांपल्स है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला वाला है वो है वाईफाई पासवर्ड स्टीलिंग। WPA या फिर WPA2 जो वाईफाई नेटवर्क्स होते हैं उनके पासवर्ड को स्टील करने के लिए भी कैप्टिव पोर्टल का यूज होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है राउटर्स भी कभी कभी कैप्टिव पोर्टल को ऑफर करते हैं। तो उसी को यूज करके जो वाईफाई पासवर्ड्स हैं उनको स्टील करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। जैसे कि ये जो फ्लक्सैन वाला टूल है, फ्लक्सैन की मदद से ये सारा चीज किया जा सकता है। यहाँ पे गिटहब के ऊपर इसका पूरा प्रोजेक्ट है, इसको आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट है वो है ब्राउजर हिस्ट्री स्टीलिंग। ब्राउजर हिस्ट्री मतलब आप ब्राउजर के अंदर क्या क्या चीजें कर रहे हैं, आपके ब्राउजर के अंदर जो भी कुकीज हैं, उसके बाद जो सेशन टोकन्स हैं, उन सारी चीजों को भी स्टील किया जा सकता है या फिर चोरी किया जा सकता है कैप्टिव पोर्टल की मदद से। तो यहाँ पे IEEE का ये जो आर्टिकल है इसमें यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये जो कैप्टिव पोर्टल है, कैप्टिव पोर्टल की मदद से ये कैसे किया जा सकता है। तो ये जो आर्टिकल है इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आप लोगों को, ये जो स्लाइड्स आप डाउनलोड करेंगे उसके ऊपर आप लोगों को ये मिल जाएगा। एंड जो थर्ड वाला है वो है सोशल मीडिया अकाउंट स्टीलिंग। सोशल मीडिया अकाउंट स्टीलिंग मतलब यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था, जो कभी कैप्टिव पोर्टल में कभी कभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के क्रेडेंशियल्स भी पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई हैकर अगर कोई ट्रैप बिछाएगा जहाँ पे आप किसी वाईफाई नेटवर्क में कनेक्ट करते ही वो आपका आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट का क्रेडेंशियल पूछेगा, आपने वहाँ पे डाल दिया तो वो उसको पीछे से सेव करके उसको बाद में भी वो यूज कर सकता है। तो वैसा ही एक एग्जाम्पल मैं अभी आप लोगों को नेक्स्ट बताऊंगा। इसमें भी सेम एक एक्सेस पॉइंट रहता है। जो एक्सेस पॉइंट है ये कनेक्टेड रहता है जो हैकर के लैपटॉप के साथ। ठीक है, ये एक एक्सेस पॉइंट है एंड इसका SSID जो है ये एक अट्रैक्टिव सा रहता है। एंड ये जो है ये एक्चुअली ओपन एक्सेस पॉइंट रहता है। ओपन एक्सेस पॉइंट SSID मान लीजिए, इसका अट्रैक्टिव सा नाम रहेगा फ्री। तो यहाँ पे ये ओपन एक्सेस पॉइंट है एंड मान लीजिए ये किसी यूजर का डिवाइस है एंड वो यूजर इस एक्सेस पॉइंट के, ये वाला जो एक्सेस पॉइंट है इसके रेंज में आते ही उसको नोटिफिकेशन आ गया ओपन वाईफाई नेटवर्क फाउंड। तो वो जब इसको मान लीजिए वो अभी इसको यूज करना चाहता है क्योंकि ओपन वाईफाई नेटवर्क है, फ्री में मिलेगा उसको, वो उसको कनेक्ट करने के लिए ट्राई करेगा। जब वो कनेक्ट करने के लिए ट्राई करेगा, कनेक्ट हो भी जाएगा, होने के बाद यहाँ पे उसके डिवाइस के ऊपर एक कैप्टिव पोर्टल ओपन होगा एंड यहाँ पे मान लीजिए फेसबुक का या फिर किसी और सोशल मीडिया अकाउंट का क्रेडेंशियल पूछा जाएगा, उसका आइडेंटिटी जो है उसको वेरीफाई करने के लिए। वो जब यहाँ पे डालेगा, ये जो कनेक्शन है, कनेक्शन से होके एक्सेस पॉइंट से होके यहाँ पे जो हैकर का जो डिवाइस है वहाँ पे वो सेव हो जाएगा। सेव का वो ऐसा ही होता है ना, एंड उसको ये जो हैकर है वो बाद में आराम से मिसयूज कर सकता है। यूज तो मैं नहीं बोलूँगा। सेम कंसेप्ट जो है वो मैंने अपना, मेरा जो डिवाइस है वहाँ पे मैंने यूज़ किया है। वहाँ पे लैपटॉप का ज़रूरत ही नहीं है। जो एक्सेस पॉइंट क्रिएट करने के लिए जो छोटा सा नोड MCU है, ये पूरा चीज़ एक नोड MCU से हो जाएगा। ठीक है, क्रेडेंशियल्स भी वहाँ पे सेव होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई भी कंप्यूटर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे ये जो एग्जांपल है, यहाँ पे मैं सिर्फ एक छोटा सा नोड MCU है, ये जो नोड MCU का साइज आप लोगों को बताया, तो नोड MCU के अंदर ही ये कैप्टिव पोर्टल होस्टेड है एंड ये जो नोड MCU है यही एक वाईफाई एक्सेस पॉइंट क्रिएट करेगा। जब इसके साथ कोई कनेक्ट करेगा तब वो कैप्टिव पोर्टल जो है उसको शो करेगा पेज के ऊपर, क्रेडेंशियल्स को पूछेगा, क्रेडेंशियल्स को ही डालेगा तो उसको वो सेव करके अपने अंदर ही स्टोर कर लेगा। बाद में इसमें से उसको रिट्रीव भी किया जा सकता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये मैंने खुद आप लोगों को समझाने के लिए ये प्रोजेक्ट मैंने खुद से डिज़ाइन किया है। एंड इनके जैसे चीज़ों को आप कैसे बना सकते हैं, इनके ऊपर भी आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर इन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए सोर्स कोड है, इसका सोर्स कोड का डाउनलोड लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा। जो स्लाइड आप डाउनलोड करेंगे वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। उसमें कनेक्ट करते ही ऐसा वाला एक, जैसे कि देखिए ये गूगल का आप लोगों को देखिए, ये एक्चुअली ये फेक पोर्टल है एंड ये फिशिंग टाइप का अटैक है। ये जो पोर्टल है ये एक लॉगिन क्रेडेंशियल्स को पूछेगा एंड उन लॉगिन क्रेडेंशियल्स को वो सेव करके अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो ये है नोड MCU।
ये कितना छोटा है ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी प्री प्रोग्राम्ड है, इसके अंदर जो प्रोग्राम है वो मैंने ऑलरेडी फ्लैश कर दिया है। एंड यहाँ पे ये जो पावर बैंक है, इस पावर बैंक की मदद से इसको पावर ऑन करूँगा। एंड ये जो एंड्रॉयड फ़ोन है, ये इस एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से मैं कैप्टिव पोर्टल वाला एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पे नोड एमसीयू को मैं यहाँ पे पावर बैंक के साथ कनेक्ट करके इसको भी मैं पावर ऑन करता हूँ। तो पावर ऑन करते टाइम पे ये जो ब्लू एलईडी जैसे कि आप देख रहे हैं ये फ्लैश हो रहा है, ये ब्लू एलईडी भी काफ़ी सारे चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो अभी यहाँ पे देखिए, तो ये ऑन हो चुका है। तो अभी एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर देखिए, ये जो मैं वाईफाई नेटवर्क को अगर सर्च करूँगा तो यहाँ पे ये ओपन वाईफाई वाला ये दिख रहा है, ये नोड एमसीयू वाला एक्सेस पॉइंट है। तो इसके अंदर इसके साथ मैं कनेक्ट करता हूँ। तो कनेक्ट करते ही देखिए यहाँ पे इमीडिएटली जो कैप्टिव पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे गूगल अकाउंट में लॉगिन करने के लिए ये और एकदम गूगल अकाउंट का जो लॉगिन पेज है उसकी तरह दिख रहा है। यहाँ पे जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो पूछा है। तो यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे मैं जब नेक्स्ट में टैप करूँगा तो ये जो पासवर्ड एंड यूज़र नेम है वो ये जो नोड एमसीयू है उसके अंदर ये सेव हो जाएगा। ठीक है, ये सेव हो चुका है एक्चुअली। तो अभी ये जो सेव्ड पासवर्ड एंड जो यूज़र नेम है उसको देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। ये मैं फिर से दिखा रहा हूँ एक्चुअली। तो ये है मेरा डिवाइस एंड ये जो नोड एमसीयू है उसको भी मैं पावर ऑन करता हूँ। तो पावर ऑन करते ही लैपटॉप के ऊपर देखिए जो वाईफाई नेटवर्क्स हैं वहाँ पे इसका जो एक्सेस पॉइंट है वो डिस्प्ले हो रहा है। एंड उस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट करते ही जो कैप्टिव पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। तो इसको मैं अभी बंद करता हूँ। तो ब्राउज़र के ऊपर देखिए, अभी मैं जो नोड एमसीयू है उसका आईपी एड्रेस /saved एंटर करते ही जो भी सेव्ड पासवर्ड्स एंड लॉगिन आईडीज़ हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहला वाला चीज़ है, आप एक अच्छा सा वीपीएन यूज़ कीजिए। वीपीएन यूज़ करने से कभी कभी इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्लो हो जाता है, लेकिन उसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। जो बिजनेस लैपटॉप या फिर बिजनेस फ़ोन्स होते हैं उसमें प्री कॉन्फ़िगर्ड वीपीएन आता है, तो वो अगर कॉन्फ़िगर करके रखेंगे वो सबसे अच्छा है। एंड और एक चीज़ है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो है पब्लिक वाईफाई को यूज़ करना आप अवॉइड कीजिए। पब्लिक वाईफाई में वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, उसको कोई भी मैन इन द मिडल कर सकता है। एंड जो ओपन वाईफाई नेटवर्क है उनको भी यूज़ करना आप अवॉइड कीजिए, वो कहीं कहीं पे भी हो, ठीक है, कहीं पे भी हो उसको यूज़ करना आप अवॉइड कीजिए। एंड जो नेक्स्ट है वहाँ पे आपके जो डिवाइसेस हैं, आपका एंड्रॉयड फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, वहाँ पे ऑटोमेटिक वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने वाला जो फीचर है, जब आप कोई नया वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है ऑटोमेटिक कनेक्ट का, तो उसको डिसेबल करके रखिए। वो क्योंकि हमारे जो डिवाइसेस हैं वो ओपन वाईफाई नेटवर्क्स को ढूंढता रहता है या फिर नॉन वाईफाई नेटवर्क्स को ढूंढता रहता है। वो कनेक्ट हो जाएगा, कैप्टिव पोर्टल ओपन होगा, जावास्क्रिप्ट इंजेक्शन या फिर काफ़ी सारे मेथड है, उनके उनके मदद से आपके डिवाइस का जो आपके डिवाइस के अंदर या फिर आपके ब्राउज़र के अंदर जो हिस्ट्री है, कुकीज़ है, सेशन टोकन्स है, वो सारा चीज़ वो लेके जाएगा एंड आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड HTTPS साइट्स में आप अगर क्रेडेंशियल्स को डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। HTTP साइट में आप कभी भी मत डालिए। एंड जब डाल रहे हैं तब जो URL है उसको अच्छी तरह से वेरीफाई कर लीजिए। आपका लैपटॉप हो, एंड्रॉयड फ़ोन हो या फिर कोई आईफ़ोन हो, जहाँ पे भी हो, अगर पॉसिबल है तो अकाउंट्स को यूज़ करने के बाद वहाँ से आप लॉग आउट कर लीजिए। एंड और एक चीज़ है, आप अगर किसी नॉन वाईफाई नेटवर्क में हमेशा आप उसको यूज़ करते हैं, हमेशा उसको यूज़ कर रहे हैं एंड सडनली अगर आपके वाईफाई नेटवर्क में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उसको यूज़ करना आप अवॉइड कीजिए। आई होप आप लोगों को ये जो कैप्टिव पोर्टल है, इसका ये जो स्कैम है, इसमें से कैसे आप अपने डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं या फिर अपने अकाउंट्स को कैसे आप प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, वो पूरा आप लोगों को समझ में आ चुका है। साथ में जो मैंने एग्जाम्पल बताया है वो भी आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो भी मैंने ये स्लाइड शो मैंने जो भी यहाँ पे यूज़ किया है, इसका डाउनलोड लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में जो एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं उनका भी लिंक उसी स्लाइड के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा। एंड वीडियो का ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। इनके जैसे और भी वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्लिक्स एंड बिट्स को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो एक लाइक तो बनता है। एंड आप लोगों को शायद पता नहीं है, हमारा जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो ऐसे ही हम लोगों का जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो ऐसे ही ओवर एयर
शेयर करता रहता है। तो उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक आप लोगों को यहाँ पे साइट में मिल जाएगा। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं देवाशीष साइनिंग ऑफ।